किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी के ऊपर, जो कि हम निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे, जैसे जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, खाद एवं उर्वरक, किस्म, बीज की मात्रा एवं बीज उपचार, इसके बाद बुआई की विधि, सिंचाई, कितने दिनों में सिंचाई करना है और कितनी सिंचाई करना है ये, इसके बाद देखेंगे खरपतवार नियंत्रण, इसके बाद रोग नियंत्रण एवं इसके बाद कीट नियंत्रण देखेंगे। इन बिंदुओं के आधार पर हम गेहूं की संपूर्ण जानकारी लेंगे, कैसे खेती करना है। किसान भाइयों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो वीडियो को अंत तक देखें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जिससे हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुंचे। किसान भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं भारतवर्ष की एक मुख्य फसल है जो कि अनाज के रूप में उगाई जाती है। इसकी जो खेती है लगभग 97% सिंचित एरिया में किया जाता है। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि गेहूं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि रोटी, चपाती या फिर ब्रेड में, बिस्किट में बनाने के काम आता है। बात करते हैं जलवायु की। तो समशीतोष्ण जलवायु में गेहूं का उत्पादन बहुत ही अच्छा लिया जा सकता है, जहां पर इसके बुआई का समय 1 अक्टूबर से आप 15 दिसंबर तक इसकी बुआई समय से कर सकते हैं। किसान भाइयों, तापमान की बात करें इसमें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके अंकुरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी की। तो बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी इसके उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन लिया जा सकता है, बस गेहूं पानी विशेष ध्यान रखें। गेहूं में पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है इसके भरपूर उत्पादन के लिए, तो हर एक प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, पीएच मान की बात करें मिट्टी की तो लगभग 6 से 8 पीएच इसका होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी करते समय ही आपको कुछ खाद की मात्रा खेत में डालना रहता है, जैसे गोबर का खाद हो गया या फिर कुछ मात्रा में यूरिया, डीएपी, पोटास आदि, इनको भी हम लास्ट जुताई में डालते हैं। तो खेत की तैयारी करने के लिए वैसे कई सारे किसान भाई खरीफ के फसल के बाद ही गेहूं की बुआई करते हैं। तो धान कटाई के बाद एक गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो ऊपर का डंठल होता है धान का, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और सड़ जाता है, जिससे ह्यूमस भी बढ़ता है। तो किसान भाइयों, पहली गहरी जुताई के बाद 2-3 कल्टीवेटर लगा के खेत को समतल कर लें। उसी समय आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद आपको खेत पर मिला करके जुताई कर देना है। किसान भाइयों, जब लास्ट जुताई करें तो अगर सीड ड्रिल से आप खाद देना चाहें तो सीड ड्रिल में दें, या नहीं तो पहले बुआई से पहले जब लास्ट जुताई हो उसमें आप खाद की मात्रा को छिड़क सकते हैं। 25 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटास एवं आपको 10 किलोग्राम या तो कार्बोफ्यूरान ले लें या फिर क्लोरोपायरीफॉस ले लें। ये जो होते हैं कीटनाशक होते हैं, जो गेहूं में या बुआई के समय जो दीमक लग जाता है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इसको। या फिर आप अगर जैविक में करना चाहें तो नीम की खली 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लास्ट जुताई में डाल करके जुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आप सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में खाद 3 से 4 चरणों में दिया जाता है। पहला चरण बुआई के समय ही, दूसरा पहली पानी के पास, तीसरा दूसरी पानी के पास और चौथा चौथी पानी के पास। किसान भाइयों, इनकी जो डिटेल्ड वीडियो एक अलग से लाएंगे कि गेहूं में कब खाद डालना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए या स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, फिलहाल अभी किस्मों की बात करते हैं। तो किस्मों की बात किसान भाइयों, हमने पिछले कई सारे वीडियो में देखा है गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में। अगर इसमें हम बता देंगे नाम तो इससे कुछ नहीं होता है। गेहूं की किस्मों की आपको विशेषताएं भी पता होनी चाहिए, कौन सी किस्म कितना उत्पादन देती है, किस रोग के प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है, कितने दिनों की है, कितने पानी में पकती है, क्या हाइट होता है, क्या उत्पादन होता है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में देना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ऊब जाएंगे। तो किसान भाइयों, इसका अलग से चर्चा करेंगे और कई सारी वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर भी लिया है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 40 किलोग्राम बीज
आपको लाइन से जब बुआई करें, सीड ड्रिल से बुआई करें तो 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगना है। और अगर आप मोटे दाने वाली बीज ले रहे हैं तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लग सकता है। किसान भाइयों, छिड़कवा विधि से अगर बीज लेना चाहते हैं, अगर छिड़कवा विधि से बुआई करेंगे तो आपको 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लेना पड़ेगा। और अगर मोटा अनाज वाला आप ले रहे हैं बीज तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज उपचार की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। बीज उपचार क्या करता है, पौधों को जब अंकुरण होता है तो स्वस्थ निकालता है एवं जो भूमि जनित कीट हैं या रोग हैं वो नहीं लगने देता है। तो हमने जो कीटों के लिए तो जुताई के समय डाल दिए थे, जो डालना था क्लोरोपाइरीफास या कार्बोफ्यूरान आदि। किसान भाइयों, यहाँ हम फफूंदजनक रोग के लिए बीज उपचार कर लेंगे। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम या थायरम का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके छांव में सुखा देंगे। इसके बाद आप राइजोबियम कल्चर से या ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी उपचार कर सकते हैं। इसके लिए 7 से 8 ग्राम ये कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचार कर लें और इसके 1 घंटे के अंदर आपको बुआई कर देना है। किसान भाइयों, ये रही बीज उपचार की बात। तो किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई की विधि की। तो बुआई 2 प्रकार से ही की जाती है, एक छिड़कवा विधि और एक सीड ड्रिल विधि। छिड़कवा विधि में आपको बता दिए कि 50 किलोग्राम बीज आपको प्रति एकड़ के लिए लगता है। सीड ड्रिल के लिए आपको 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए लगता है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं अपने अनुसार। और आपको प्लांट से प्लांट की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना है। किसान भाइयों, इस प्रकार से सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी बुआई कर दें। किसान भाइयों, बुआई करते समय एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे आपका अंकुरण बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए एवं आपको पहली पानी लगभग 20 से 25 दिन पर ही देना पड़े। इससे आपका उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की प्रबंधन की या फिर उसकी मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, हमने बेसल डोज के बारे में चर्चा कर लिया है जुताई के समय ही कि 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलो DAP, 25 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास और कार्बोफ्यूरान कीटनाशक वगैरह हमने डलवा दिया था। मतलब ये डालने के लिए देख लिया है। और बेसल डोज में ही हमने 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नीम की खली भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते थे। अब खाद का जो प्रबंधन है वो है अन्य कब कितने दिनों में डालें। तो पहला जो डालना है उसके बेसल डोज के बाद वो है आपका पहली सिंचाई पर। पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन पर करना है। ये सिंचाई भी साथ में हम लेके चलेंगे। तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर करना है और उसी समय आपको 25 किलो यूरिया डालना है। किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई आपको 40 से 45 दिन पर करना है और उसी समय आपको 25 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फर आपको डालना है। किसान भाइयों, जो तीसरी सिंचाई है वो आपको 60 से 70 दिन में होती है और उस समय आप जो NPK का 19-19-19 होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी पर। किसान भाइयों, जो चौथा सिंचाई है आपको 80 से 85 दिन पर देना है और 5वां सिंचाई आपको 100 से 110 दिन पर देना है। किसान भाइयों, इस प्रकार से गेहूं पर 5 सिंचाई पर्याप्त होता है। कई सारे किस्म 3 सिंचाई में पक जाते हैं, कई सारे किस्म 4 सिंचाई में पक जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने जो खाद की अन्य मात्रा है, अन्य डोज है, उसको देख लिया और सिंचाई को देख लिया। अब बात करेंगे जो मुख्य है खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि गेहूं में बहुत अधिक खरपतवार की समस्या देखने को मिलती है। जैसे भतुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरणखुरी, अकरी, चटरी बटरी, अन्य सारे जो वो होते हैं घास होते हैं। सबसे मुख्य होता है इसमें गेहूँसा या गेहूं का मामा इसे बोलते हैं वो। तो ये सब क्या है कि गेहूं का उत्पादन कम कर देते हैं, क्योंकि ये जो खाद और बीज का है कंपटीशन बढ़ा देते हैं। कंपटीशन बढ़ा देते हैं, जैसे पानी में, खाद में इनके कंपटीशन बढ़ जाती है तो हमारा गेहूं अच्छे सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इनके लिए क्या करें? तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले बुआई के तुरंत बाद मतलब 2 दिन के अंदर आपको पेंडामेथलिन 30 AC 1 लीटर प्रति 7 से 800 ml पानी पर छिड़काव कर देना है। इस प्रकार से आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा खरपतवार नियंत्रण आप पहली सिंचाई दें उसके जस्ट 1 सप्ताह के बाद करें, जब आप खेत पे चल सकें। उस पर हम 2 प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं खरपतवार के लिए। पहला चौड़ी पत्ती के लिए, दूसरा सकरी पत्ती के लिए या चौड़ी पत्ती दोनों के लिए।
तो चौड़ी पत्ती के लिए क्या डालें, 2,4-D आप डाल सकते हैं। 2,4-D का जो सोडियम साल्ट होता है 80% WP का, उसको आप डाल सकते हैं 250 ग्राम प्रति 250 से 300 लीटर पानी पर डाल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से निजात पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे सकरी पत्ती वाले खरपतवार की नियंत्रण के लिए या फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए। दोनों के लिए ये दवाई होता है जो वो है सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान एक हो गया मेटासल्फ्यूरान, इसको आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका जो गेहूं में खरपतवार का समस्या है ये ख़त्म हो सकता है, या फिर अगर उगे होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, इस प्रकार से गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोग नियंत्रण के बारे में। तो गेहूं में कई सारे रोग लगते हैं, करनाल बंट, ब्लाइट, झुलसा, रस्ट, कई प्रकार के रस्ट हो गए जैसे ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और कई सारे इसमें जो लगते हैं। तो इन सभी के लिए मार्केट में कॉमन ही दवाई आता है, जैसे आप मैनकोजेब ले सकते हैं, मैनकोजेब के अलावा जिनेब ले सकते हैं या फिर प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं। तो यही 3-4 दवाइयाँ हैं जो मार्केट में रोगों के लिए जो बहुत ही अच्छी कारगर हैं। तो किसान भाइयों, रोगों की भी जो जानकारी है हम एक अन्य वीडियो में सेपरेटली लेंगे जो लगभग 4 से 5 मिनट का होगा, इसमें बहुत लंबा खिंच जाएगा। किसान भाइयों, बात करें अगर कीटों के बारे में, गेहूं में लगने वाले कीट, तो मुख्य 3 कीट होते हैं जो गेहूं में लगते हैं। पहला माहू, दूसरा तना छेदक, तीसरा आर्मी वार्म या इसको सैनिक कीट भी कहते हैं। तो इसके लिए आप साइपरमेथ्रिन का डाल सकते हैं। साइपरमेथ्रिन बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देगा, जो इन कीटों के लिए आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में लिया है। इसमें बच गया है किस्मों की जानकारी जो हमने पहले दे चुके हैं, रोगों की जानकारी और कीटों की जानकारी के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो ये हम जल्द ही लाएंगे। आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।